आज की कहानी कुछ ऐसे कजिन्स की है जो सिर्फ परिवार की शादियों में ही नहीं मिलते, लेकिन अगर इन्हीं कजिन्स के बीच एक अधूरी प्रेम कहानी छिपी हो तो क्या होगा। यही है इस सीरीज की कहानी। कहानी की शुरुआत मनु और दिया से होती है। दोनों आपस में कजिन हैं और अब तक परिवार की 5 शादियों में मिल चुके हैं, लेकिन अगले दिन होने वाली छठी शादी के बाद शायद वे फिर कभी इस तरह नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वह शादी खुद मनु की है। असल में मनु और दिया एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन कुछ गलतफहमियों और परिस्थितियों की वजह से उनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। तो अगले दिन मनु की शादी वीणा नाम की लड़की से होने वाली है। दिया दुखी होकर मनु से कहती है कि शादी के बाद शायद वे फिर कभी ऐसे नहीं मिल पाएंगे। उसी समय वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है। उसे लगता है कि दोनों आत्महत्या करने आए हैं, लेकिन दिया उसे समझाती है कि वे दोनों कजिन हैं और अगले दिन मनु की शादी है, इसलिए बस थोड़ी देर बाहर घूमने आए थे। दिया मनु को घर छोड़ने जाती है। रास्ते में वह कहती है, तुम मुझे एक बार फ़ोन करके कम से कम सॉरी तो बोल सकते थे। मनु जवाब देता है, तुम हमेशा बहुत मजबूती से अपनी बात कहती थी, इसलिए मुझे तुमसे बात करने से डर लगता था, लेकिन सच यही है कि मैंने पहली बार प्यार भी तुमसे ही किया था। घर पहुंचने से पहले दिया उससे एक और सवाल पूछती है, क्या कल तुम्हारी शादी रुकने की कोई संभावना है। मन ही मन वह यही चाहती थी कि किसी तरह शादी रुक जाए। यह सुनकर मनु कुछ नहीं कहता और चुपचाप घर के अंदर चला जाता है। घर पहुंचने पर उसकी बहन मीनाक्षी बताती है कि वीणा ने उसे कई बार फ़ोन किया था। जब मनु फ़ोन देखता है तो वीणा का फिर से कॉल आ जाता है। वीणा गुस्से में कहती है, क्या तुम्हें इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने तुम्हें इतनी बार फ़ोन किया, अगर शादी नहीं करनी तो अभी बता दो। मुझे तो शक है कि तुम कल शादी में ही आओगे या नहीं। वीणा बहुत जिद्दी लड़की थी और मनु के लिए उसे संभालना आसान नहीं था। मनु शांत होकर कहता है, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो कल आ जाना, मैं वहाँ ज़रूर रहूँगी। फिर वह समझाता है कि सारे कजिन्स आए हुए थे, इसलिए वह उनके साथ समय बिता रहा था और इसी वजह से फ़ोन नहीं उठा पाया। लेकिन यह सुनकर वीणा और गुस्सा हो जाती है। वह कहती है, मुझे तुम्हारे किसी भी कजिन से पसंद नहीं है। मनु के अलावा उसके कजिन्स में चंदू भी था। वीणा को वह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि चंदू उसके दोस्तों के सामने बहुत दिखावा करता है। सबसे छोटी कजिन मेघा थी, जो बहुत जिद्दी स्वभाव की थी। आश्वती हर समय दूसरों को नीचा दिखाती रहती थी और संस्कृति हर समय ध्यान, मेडिटेशन और आध्यात्मिक बातें करती रहती थी। वीणा को इन सब में से कोई भी पसंद नहीं था। उधर इन सभी कजिन्स को भी वीणा पसंद नहीं थी। वे कहते थे कि मनु वीणा के प्यार में फंस गया है और अब उसकी हर बात मानता है। वीणा सबसे ज़्यादा नफरत दिया से करती थी। वह हमेशा कहती थी कि दिया खुद को किसी फिल्म की हीरोइन समझती है। सभी कजिन्स को पहले से पता था कि मनु और दिया एक दूसरे से प्यार करते हैं। उनका मानना था कि वीणा मनु के लिए सही लड़की नहीं है। जब दिया वापस आती है तो सभी उसके चेहरे की उदासी देखकर कहते हैं, अगर तुम्हारे मन में मनु से कुछ भी कहना बाकी है तो आज रात ही सब कुछ कह दो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सभी का हौसला मिलने के बाद उसी रात दिया फिर से मनु के घर जाती है। बाकी सभी कजिन से घर वालों से बातें करते हुए सामने बैठे रहते हैं, जबकि दिया पीछे से सीढ़ी लगाकर मनु के कमरे तक पहुंच जाती है। दिया मनु से कहती है, माँ के जाने के बाद मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। अगर अब तुम भी शादी करके चले गए तो तुम भी अकेले हो जाओगे और मैं भी अकेली रह जाऊंगी। मुझे पता है कि तुम वीणा के साथ कभी खुश नहीं रहोगे। यह कहते हुए वह मनु को गले लगा लेती है और कहती है, चलो कहीं दूर चलते हैं। उस पल मनु का भी मन करता है कि वह सब कुछ छोड़कर दिया के साथ चला जाए। वह मान जाता है और पूछता है, क्या प्लान है। दिया कहती है, अभी रात के 11 बजे हैं, तुम सुबह 3 बजे पुल के पास आ जाना। वहाँ से हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे। हमारे सारे कजिन भी हमारा साथ दे रहे हैं। इसके बाद दिया वापस जाकर सारी योजना अपने कजिन्स को बताती है। सभी लोग उसका पूरा साथ देते हैं। वह उसे एक सुंदर साड़ी पहनाकर तैयार करते हैं और अकेले ही भेज देते हैं, क्योंकि अगर सब साथ जाते तो घर वालों को शक हो जाता। दिया अपनी कार लेकर पुल के पास पहुंच जाती है और सुबह 3 बजे तक मनु का इंतजार करने लगती है। उसे पूरा भरोसा था कि मनु जरूर आएगा। अगली सुबह शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थी। सभी कजिन्स को पूरा यकीन था कि यह शादी नहीं होगी, क्योंकि मनु रात में ही दिया के साथ भाग गया होगा। उन्होंने कुछ दोस्तों को भी उनकी शादी करवाने के लिए पहले से तैयार कर रखा था। लेकिन तभी उन दोस्तों का फ़ोन आता है। वे बताते हैं कि ना तो मनु आया है और ना ही दिया। यह सुनते ही सभी कजिन हैरान रह जाते हैं। उसी समय मनु कार से उतरता हुआ दिखाई देता है। वह दूल्हे के कपड़ों में शादी के मंडप में पहुंचता है। उसे देखकर सभी कजिन समझ जाते हैं कि मनु रात 3 बजे के पास गया था। यही पहले एपिसोड का अंत होता है।
अब दूसरे एपिसोड की शुरुआत होती है। सभी कजिन मनु से पूछना चाहते हैं कि वह दिया के पास क्यों नहीं गया, लेकिन मनु बिना कुछ बोले सीधे मंडप के अंदर चला जाता है। उधर दिया भी पुल के पास अपनी कार में बैठी उसका इंतजार कर रही होती है। इंतजार करते करते उसे नींद आ जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो सुबह हो चुकी होती है। उसे समझ में आ जाता है कि मनु ने उसे धोखा दे दिया। गुस्से और दुख में भरी हुई दिया तुरंत शादी के मंडप की ओर निकल जाती है। जब वह वहां पहुंचती है तब उसके सामने मनु वीणा के गले में मंगलसूत्र बांध रहा होता है। यह दृश्य देखकर दिया पूरी तरह टूट जाती है। वह वापस अपनी कार में जाती है और चंदू से थोड़ी शराब लेकर भी पी लेती है। इसके बाद गुस्से से भरी हुई वह फिर से शादी के मंडप में लौट आती है। उधर सभी लोग दूल्हा दुल्हन को मिठाई खिलाकर शादी की रस्म पूरा कर रहे होते हैं। तभी दिया चम्मच से पायसम खिलाने की बजाय अपने हाथों में पकड़कर पूरा गिलास वीणा के मुंह पर उड़ेल देती है। पायसम उसके चेहरे और कपड़ों पर गिर जाता है। यह देखकर वीणा गुस्से से भर जाती है, लेकिन सबके सामने दिया अचानक चंदू को किस कर देती है। यह देखकर रिश्तेदारों सहित वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। गुस्से में वीणा दिया को मारने लगती है, लेकिन दिया उसका हाथ रोक देती है। तभी वीणा के पिता दिया को धक्का दे देते हैं। यह देखकर चंदू को भी गुस्सा आ जाता है और वह वीणा के पिता को लात मार देता है। इसके बाद दोनों तरफ से मारपीट और हंगामा शुरू हो जाता है। रोती हुई दिया वहां से चली जाती है। चंदू मनु से कहता है, इन सब परेशानियों की वजह सिर्फ तुम हो। तभी वीणा गुस्से में मनु के गाल पर थप्पड़ मारती है। फिर वह अपने गले से मनु द्वारा पहनाया गया मंगलसूत्र निकालकर उसी के मुंह पर फेंक देती है। इसके साथ ही शादी पूरी तरह टूट जाती है। इसके बाद सभी कजिन मनु से पूछते हैं कि आखिर रात को क्या हुआ था। तब मनु पूरी बात बताता है। कहता है उसने दिया से किया हुआ वादा निभाने के लिए रात 3 बजे अपना सामान लेकर घर से निकलने की तैयारी कर ली थी, लेकिन तभी उसकी माँ शोभा ने उसे रोक लिया। उन्हें समझ में आ गया था कि मनु दिया के साथ भागने जा रहा है। शोभा ने मनु से कहा, एक बार अपने पिता के बारे में भी सोचो। फिर वह उसे अपनी जिंदगी की सच्चाई याद दिलाती है। मनु शोभा की पहली शादी से हुआ बेटा था। उसने अपने असली पिता को कभी देखा ही नहीं था। अब उनके पास कोई सहारा नहीं था। तब राजेंद्र ने शोभा और मनु दोनों को अपनाया था। बाद में दोनों राजेंद्र के परिवार का हिस्सा बन गए। उस परिवार में दिया सबकी बहुत प्यारी लड़की थी। शोभा ने कहा, अगर तुम दिया को लेकर भाग गए तो उस पूरे परिवार की बहुत बदनामी होगी। जिस परिवार ने हमें खुले दिन से अपनाया, हम उसी के साथ धोखा नहीं कर सकते। माँ की बातें सुनकर मनु का मन बदल गया। उसने सोचा कि वह उस परिवार की इज्जत पर दाग नहीं लगने देगा, इसलिए उसने दिया से किया हुआ वादा तोड़ दिया और वीणा से शादी करने के लिए तैयार हो गया। यही पूरी सच्चाई थी। सब कुछ सुनने के बाद सभी कजिन मनु को समझते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हैं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और दिखाया जाता है कि मनु और दिया पहली बार कैसे मिले थे। राजेंद्र से शादी के बाद शोभा और मनु मुंबई में रहते थे। एक बार वे एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए राजेंद्र के साथ अपने गांव आए। वहीं पहली बार मनु की मुलाकात राजेंद्र के पूरे परिवार और रिश्तेदारों से होती है। दिया बचपन से ही बहुत शरारती थी। वह हर समय भागती दौड़ती और मस्ती करती रहती थी। दिया की माँ और चंदू की माँ जुड़वा बहनें थी। एक दिन खेलते खेलते दिया गलती से मनु से टकरा जाती है। यह देखकर उसकी माँ उसे खूब डांटती है। यहीं से पहली बार दिया और मनु की मुलाकात होती है। दिया के बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन मुंबई में रहने वाले मनु का कोई दोस्त नहीं था। वह हमेशा चुपचाप रहता था। दिया ही उसे अपने बाकी कजिन्स के बीच लेकर जाती है। धीरे धीरे मनु सबके साथ घुलने मिलने लगता है। उनमें संस्कृति भी थी जो कोलकाता में रहती थी। उसके पिता बंगाली और माँ मलयाली थी। आसवती भी उसी गांव में रहती थी। उसका एक बड़ा भाई था जिसका नाम अनीस था। उस शादी के दौरान सभी कजिन एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। वे खूब शरारतें करते हैं, मस्ती करते हैं और साथ में यादगार पल बिताते हैं। उन सबसे छोटी एक और कजिन भी थी जिसका नाम मेघा था। वह अभी छोटी थी और बाकी बच्चों जितनी बड़ी नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद शादी खत्म हो जाती है। अब मनु अपने माता पिता के साथ वापस मुंबई लौटने वाला होता है। जाते समय वह दिया से पूछता है, अब हम फिर कब मिलेंगे? दिया मुस्कुराकर कहती है, अगली शादी में मिलेंगे। असल में परिवार के सभी लोग सिर्फ शादियों के समय ही एक जगह इकट्ठा होते थे, इसलिए मनु और दिया की मुलाकात भी हमेशा सिर्फ परिवार की शादियों में ही होती थी। जिस परिवार में आने के बाद मनु किसी को नहीं जानता था, उसी परिवार में दिया की वजह से उसे एक अच्छा और प्यारा कजिन्स का ग्रुप मिल गया। फिर दोनों जल्दी ही दोबारा मिलने का वादा करके एक दूसरे से विदा लेते हैं। इसके बाद उनकी अगली मुलाकात अगली पारिवारिक शादी में होती है। कई साल बीत जाते हैं और यहीं दूसरे एपिसोड का अंत हो जाता है।
तीसरे एपिसोड की शुरुआत अगली पारिवारिक शादी से होती है। शादी में आने वाले सभी कजिन्स को एक एक करके दिखाया जाता है। अब पिछली मुलाकात को पूरे 10 साल हो चुके थे और इन 10 सालों में सभी के जीवन में बहुत बदलाव आ चुका था। संस्कृति कोलकाता से शादी में आ रही थी। उसके माता पिता का रिश्ता टूटने की कगार पर था और दोनों का तलाक होने वाला था। वह बहुत दुखी थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि अपने कजिन्स के बीच आकर उसका मन हल्का हो जाएगा। पिछले ग्रुप फोटो में जो सबसे छोटी कजिन मेगा थी, अब वह भी काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। दिया का घर उसी घर में बिल्कुल पास था जहाँ शादी हो रही थी। वह कुछ बच्चों के साथ नाच रही थी। उसके उस गांव में 2 अच्छे दोस्त भी थे। उधर दिया की माँ अपने घर में ताला लगाकर सारा सामान लेकर शादी वाले घर चली जाती है। चंदू भी अब बड़ा हो चुका था। उसका स्वभाव पहले की तरह शरारती और मस्ती करने वाला था। आसवती दिया का इंतजार कर रही थी। जैसे ही दिया वहां आती है, आसवती उसके कान में धीरे से कोई राज की बात कहती है। दोनों मिलकर किसी योजना के बारे में बात कर रही थी। तभी चंदू खुशी से कहता है, अरे हमारा मनु आ गया। मनु को पिछली शादी के बाद अब पूरे 10 साल बाद सभी लोग फिर से देख रहे थे। इन सालों में उसका पूरा रूप बदल चुका था। उसे देखकर आसवती और दिया आपस में कहती है कि अब तो वह किसी पढ़े लिखे समझदार इंसान जैसा लग रहा है। चंदू हंसते हुए मनु से पूछता है, क्या तुम्हें हम सब याद हैं? मनु कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। तभी एक रिश्तेदार कहता है, तुम लोग उसे 10 साल पहले मिले थे, इतनी पुरानी बातें उसे कैसे याद रहेगी? चंदू मुस्कुराकर मनु से कहता है, कोई बात नहीं, अब हमारे साथ रहो। हमारे साथ रहोगे तो बहुत मज़ा आएगा। मनु पहले की तरह बहुत शांत स्वभाव का था। मुंबई में उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे और वह किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता था, इसलिए यहाँ आने के बाद भी वह तुरंत सबसे घुल मिल नहीं पाया। तभी संस्कृति उससे कहती है, मैं भी कोलकाता में अकेली रहती, लेकिन यहाँ आते ही सबके साथ अपने आप अपनापन महसूस होने लगा। मनु को बचपन की बातें याद नहीं थी, इसलिए सभी लोग पुरानी शादी की तस्वीरें निकाल कर उसे दिखाते हैं। चंदू फोटो देखते हुए कहता है, उस समय हम सब बच्चे थे, अब देखो हम सब में कितने बदल गए हैं। इसी बीच आसवती दिया को अपने साथ ले जाती है। वह उसे अपने बैग में छिपा कर रखी हुई एक सीढ़ी दिखाती है। आसवती कहती है, सीढ़ी मेरे बड़े भाई अनीस के कमरे में छिपी हुई मिली थी। मुझे पूरा यकीन है इसमें ब्लू फिल्म होगी, शायद इसी वजह से उसने इसे छिपा कर रखा था। फिर वह दिया से कहती है, जब घर में कोई नहीं होगा तब हम दोनों इसे साथ में देखेंगे। इसके बाद दोनों बिना किसी को बताए दिया के घर जाकर सीढ़ी देखने की योजना बना लेती है। आसवती कहती है कि अगले दिन दिया के पिताजी कॉलेज चले जाएंगे। वे एक शिक्षक हैं, इसलिए उनके जाने के बाद घर में कोई नहीं रहेगा। उसी समय आराम से सीढ़ी देखी जा सकती है। इसके बाद दिया अपने पिताजी के पास जाती है ताकि उनसे पूछ सके कि वे अगले दिन कॉलेज कितने बजे जाएंगे। उसी समय दिया के पिताजी मनु से बात कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा, अगर यहाँ तुम्हारा मन नहीं लग रहा है तो कल मेरे साथ कॉलेज चलना, वहाँ भी घूम लेना। मनु ने उनकी बात मान ली। तभी दिया वहाँ आ जाती है। उसे देखकर उसके पिताजी हंसते हुए सब लोगों से कहते हैं, हम तो बेटा चाहते थे लेकिन भगवान ने बेटी दी। अब इसमें बेटा और बेटी दोनों के गुण हैं। यह सुनकर मनु हंसने लगता है, लेकिन दिया को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर वह अपने पिताजी से पूछ लेती है कि वे अगले दिन कॉलेज कितने बजे जाएंगे। अगली सुबह दिया जल्दी उठकर आसवती को जगा देती है। दोनों घर वालों से कहती है कि उन्हें नाश्ता करने के बाद गणित के कुछ सवाल समझने हैं। यह बहाना बनाकर वे दोनों दिया के घर पहुंच जाती है। घर पहुंचकर वे सीडी प्लेयर में वह सीडी लगा देती है, लेकिन जैसे ही उसे चलाने वाली होती है तभी दिया के पिताजी का फ़ोन आ जाता है। वे कहते हैं, मनु मेरे साथ कॉलेज आया है लेकिन यहाँ उसका मन नहीं लग रहा, मुझे एक मीटिंग में जाना है, तुम आकर उसे घर ले जाओ। दिया को गुस्सा आ जाता है। वह आसवती से कहती है, मैं मनु को लेकर आती हूँ, तब तक तुम यही इंतज़ार करना। लेकिन जाते समय उसे डर था कि कहीं आसवती अकेली ही सीडी ना देख ले, इसलिए वह सीडी प्लेयर की पावर केबल भी अपने साथ निकाल कर ले जाती है और कहती है, मेरे लौटने के बाद ही इसे जोड़कर देखेंगे। इसके बाद दिया कॉलेज पहुंचती है और मनु को घर ले जाती है। रास्ते में मनु कहता है, अंकल ने कहा था कि तुम मुझे समुद्र दिखाने ले जाओगी। दिया जवाब देती है, अभी समय नहीं है, शादी का बहुत काम है। तभी मनु मुस्कुराकर पूछती है, वैसे तुम लोग सीडी देखने जा रहे थे ना? यह सुनते ही दिया हैरान रह जाती है। वह सोचने लगती है कि इसे यह बात कैसे पता चली। यहीं तीसरा एपिसोड खत्म होता है। चौथे एपिसोड की शुरुआत में दिया उससे पूछती है, तुम्हें यह बात किसने बताई? मनु हंसकर कहता है, आसवती ने संस्कृति को बताया, संस्कृति ने मेघा को बताया, मेघा ने चंदू को बताया और चंदू ने मुझे बता दिया। फिर वह मजाक में कहता है, अगर चाहते हो कि मैं किसी को यह बात ना बताऊं तो मुझे समुद्र दिखाने ले चलो।
मजबूरी में दिया उसे समुद्र किनारे ले जाती है। रास्ते भर मनु यह सोचकर हंसता रहता है कि वे सब मिलकर सीढ़ी देखने की योजना बना रहे थे। दिया उसे डांटते हुए कहती है, अगर ज़्यादा हंसे तो मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जाऊंगी। इसके बाद मनु चुपचाप उसके साथ चलता रहता है। दिया उससे पूछती है, मुंबई में भी तो समुद्र है, फिर यहाँ आकर समुद्र देखने की इतनी इच्छा क्यों हो रही है? मनु कहता है, माँ पापा के पास मुझे समुद्र दिखाने का कभी समय नहीं होता, वे हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते हैं। उधर संस्कृति मेघा को चंदू के पास छोड़कर सीढ़ी देखने के लिए दिया के घर जा रही होती है। मेघा चंदू से कहती है, सब लोग मुझे छोड़कर कहीं जा रहे हैं। तभी चंदू समझ जाता है कि सभी लोग सीढ़ी देखने जा रहे हैं। वह मेघा को वहीं छोड़कर खुद भी दिया के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने पर आश्वती उसे बताती है, दिया मनु को लेने गई है, वह पावर केबल भी अपने साथ ले गई है, उसके बिना सीढ़ी नहीं चल सकती। इतने में चंदू भी वहां आ जाता है। आश्वती उससे कहती है कि जब तक दिया वापस नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। उधर मनु समुद्र को देखकर बहुत खुश हो रहा था। उसी समय दिया की 2 सहेलियां वहां आ जाती है। वे मनु को देखकर कहती है, यह लड़का तो बहुत हैंडसम है, इसका स्टाइल भी बहुत अच्छा है, हमें इससे मिलवाओ। यह सुनकर दिया उन्हें घूर कर देखने लगती है। वह कहती है, क्या सच में तुम्हें इसमें हीरो जैसी बात दिखाई दे रही है? चाहो तो अभी मिलवा देती हूँ। वह मनु को बुलाने लगती है, लेकिन उसकी सहेलियां कहती है, अभी रहने दो, फिर कभी मिल लेंगे। इतना कहकर वे चली जाती है। जाते समय दिया अपनी साइकिल भी उन्हीं के साथ भेज देती है। इसके बाद दिया मनु से कहती है, बस ऐसे खड़े मत रहो, समुद्र में उतर कर मजा लो। मनु को पानी में डर लग रहा था, लेकिन दिया ज़बरदस्ती उसे पानी में ले जाती है। कुछ देर तक दोनों पानी में खेलते रहते हैं, लेकिन अचानक मनु गहरे पानी में डूबने लगती है। दिया घबरा जाती है। वह किसी तरह उसे बचाकर बाहर ले आती है। तब तक वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सभी लोग गलत समझ लेते हैं कि दोनों प्रेमी हैं और आत्महत्या करने आए थे। वहाँ मौजूद कई लोग दिया को पहचानते थे। दिया उन्हें समझाती है, यह मेरा कजिन है, यह पहली बार समुद्र देखने आया था। उधर मेघा चंदू और बाकी लोगों से कहती है कि घर पर सभी उन्हें ढूंढ रहे हैं। मजबूरी में सभी लोग दिया के घर से निकल जाते हैं। इधर समुद्र में मनु के साथ हुई घटना की खबर घर तक पहुंच जाती है। घर पहुंचते ही दोनों को घर वाले खूब डांटते हैं। मनु कहता है, मैं तो पानी में उतरना ही नहीं चाहता था, दिया ने ज़बरदस्ती मुझे पानी में उतारा। तभी उनकी मौसी का बेटा सृजित दिया से कहता है, तुमसे थोड़ा ज़्यादा घमंड है, जब तुम्हारे छिपे हुए प्यार की मदद करनी होती है तब मैं याद आता हूँ, लेकिन जब मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत होती है तब तुम मेरा साथ नहीं देती। यह सुनकर दिया उससे बहस करने लगती है। इसी बीच आश्वती दिया से पूछती है, वह पावर केबल कहाँ है? कहती है, वह पावर केबल समुद्र में कहीं गिर गई है, लेकिन सीडी अभी भी सीडी प्लेयर के अंदर फंसी हुई थी। अगर किसी ने उसे देख लिया तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती थी, इसलिए किसी भी तरह सीडी प्लेयर से निकालना जरूरी था। चंदू चुपके से दिया के घर से सीडी प्लेयर उठाकर ले आता है। सब लोग मिलकर उसे खोलने की कोशिश करते हैं ताकि अंदर फंसी हुई सीडी निकाल सके। उसी समय आश्वती का बड़ा भाई अनीत दिया को डांटता है। वह कहता है कि आगे से मनु को समुद्र पर लेकर मत जाना। इधर सभी लोग बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सीडी प्लेयर खुलता ही नहीं। उन्हें डर था कि कहीं कोई कमरे में ना आ जाए, इसलिए वे सब लोग स्टोर रूम में चले जाते हैं। वहाँ एक पुराने डिब्बे में उन्हें डिवाइडर मिलता है। चंदू उसी की मदद से सीडी प्लेयर खोल देता है। काफ़ी मेहनत के बाद वे लोग उसके अंदर से सीडी निकाल लेते हैं। तभी मनु वहाँ आ जाता है और पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वे लोग कहते हैं, दिया ने पावर केबल खो दी थी, इसलिए सीडी प्लेयर के अंदर फंसी सीडी निकाल रहे हैं। यह सुनकर मनु कहता है, जब दिया मुझे समुद्र से बचाकर बाहर ला रही थी तब मैंने उसकी जेब से पावर केबल गिरते हुए देखी थी। मैंने उसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया था। फिर वह अपनी जेब में पावर केबल निकाल कर उसको दे देता है। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, जब तुम्हारे पास पावर केबल थी तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जब सीडी भी मिल गई और पावर केबल भी मिल गई तो सभी सोचते हैं कि अभी सीडी देख लेते हैं, लेकिन दिया कहती है, अभी नहीं, कल जब सब लोग शादी में जाने की तैयारी में व्यस्त होंगे तब आराम से इसे देखेंगे। इसके बाद सभी लोग अगले दिन मिलकर वह सीडी देखने की योजना बना लेते हैं। यहीं चौथे एपिसोड का अंत हो जाता है। बाकी के एपिसोड हम दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आप कमेंट करके बताइए।